अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। रात को सोने से पहले सूरह अद-दुहा को जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से पढ़ लो। इंशाअल्लाह सुबह आँख खुलने से पहले ही आपका शौहर या आपका महबूब जिसके लिए आपने ये अमल किया है वो खुद आपसे कांटेक्ट करेगा और अपनी गलतियों की आपसे माफी मांगेगा। और यही नहीं, वो खुद आपसे शादी के लिए हाथ जोड़कर मिन्नतें करेगा कि या तो मुझसे शादी ही कर लो वरना मैं इस दुनिया में जीना ही नहीं चाहता। मेरे प्यारों, ये बातें आपको सुनने में अच्छी लग रही होंगी लेकिन ये सच है और आपके साथ कल सुबह ही हो सकता है, क्योंकि मौजज़े करने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की ही है और ये अल्लाह के लिए बहुत ही मामूली सा आसान सा काम है। अल्लाह अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और आपका ये काम तो हुआ समझो इंशाअल्लाह। तो सीधे अर्श अजीम के मालिक से अपनी अर्जी आप अभी लगा लो। चलिए पढ़ते हैं कैसे। अगर आप आज ही रात, जो जुमेरात और जुमे के दरमियान वाली रात है, इसे जुमे की रात भी कहते हैं, इस रात अगर आप सूरह अद-दुहा ज्यादा नहीं सिर्फ 3 ही बार पढ़ लेते हैं तो आप खुद कहेंगे कि ये वाकई अल्लाह के हुक्म से आसान हुआ है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि नमाज की पाबंदी जरूर करना, इसमें हर मसले का हल है। और अस्तगफार भी करते रहो, अल्लाह के हुक्म से इसके जरिए हर मुसीबत दूर हो जाती है। मुझे अस्तगफार और दुरूद चलते फिरते पढ़ना बहुत पसंद है। अपना काम करते रहो और ये पढ़ते जाओ, सवाब भी हासिल होता जाएगा और दुनिया की कोई परेशानी और मुसीबत अल्लाह के हुक्म से आपको छुएगी भी नहीं। दुनिया आपके कदमों में आ जाएगी। जिंदगी के मसले भी खत्म, क्या मेहनत लगी, कुछ भी तो नहीं। तो अपने शौहर या महबूब के लिए जो ये चाहे कि जिस तरह मैं उससे मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ वो भी मुझसे करे, बल्कि इससे भी ज्यादा करे और दीवाना पागल होकर करे और मुझे दुनिया की हर खुशी दे, मेरे सिवा किसी और की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखे, इतनी वफादारी के साथ मेरे साथ वो जिंदगी गुजारने लगे। ऐसी ख्वाहिश किस शौहर की या बीवी की नहीं होती। इंशाअल्लाह आपकी ये दुआ भी जरूर कबूल होगी। इस अमल को पूरे तवक्कुल के साथ और नियत को जहन में रख कर करें और सो जाएं। सुबह आप ही देख लेना कैसे अल्लाह आप पर रहम करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आप लोगों के लिए रोजाना दुआ करता हूँ, तो अपना नाम दुआ में जरूर लिखवाएं। अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम का एक आंसू भी न दे। वुजू बनाने के बाद ही ये अमल करेंगे और याद रहे कि आपका लिबास यानी कपड़े भी पाक साफ होने चाहिए, बिस्तर भी पाक साफ हो, वरना अमल का असर नहीं होगा। फिर आप मुझसे शिकायत करेंगे। पहले ये दुआ कर दूं कि जो जो लोग ये अमल नेक नियत से करने की सोच रहे हैं, अल्लाह उनकी वो नेक नियत पूरी कर दे, आमीन। कमेंट में लिख दो। रात को भले ही कभी भी आप सोने जाएं, बस उसके ठीक पहले वुजू बना लें और हाँ, अमल करने के बाद किसी से बातचीत नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि फोन पे बातें करने लग जाएं, जी नहीं। सबसे पहले एक बार कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद 3 मरतबा सूरह अद-दुहा इस खास तरह से पढ़नी है। सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और फिर सूरह अद-दुहा पढ़ने लगें। पढ़ते हुए जब आप ववजदका ज़ाल्लन फहदा इस आयत पर आएं तो थोड़ा सा वहां रुक जाएं और अपने महबूब या शौहर का ख्याल करें। कुछ ही सेकंड्स का काम है। जब वो आपके तसव्वुर में आ जाए, ववजदका ज़ाल्लन फहदा को 2 बार और पढ़ लें, यानी कुल मिलाकर ये आपको 3 मरतबा पढ़ लेनी है। उसके बाद आगे पूरी सूरत मुकम्मल पढ़ लें। ये एक बार आपने वजीफा कर लिया है। ठीक इसी तरह से आप 3 बार सूरह अद-दुहा पढ़ेंगे और फिर आखिर में दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लेंगे और दोनों हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में अल्लाह का नाम या वदूदों से अल्लाह को पुकारते हुए अपने मकसद की दुआ करेंगे। सामने वाले के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालने की मिन्नतें करेंगे। इंशाअल्लाह इधर आपके हाथ दुआ करके नीचे होंगे, उससे पहले ही अर्श अजीम पर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। जी हाँ, सुबह होने से पहले ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। जो शौहर या महबूब आज तक आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, वो ही आपसे अपनी सारी गलतियों की माफी मांगेगा और जिंदगी भर वफादारी निभाने के लिए खुद अहद करेगा, खुद शादी के लिए मिन्नतें करेगा। अल्लाह आपकी हर परेशानी दूर कर दे।